नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं और यह मुद्दा है बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन सिस्टम से लेकर के, यानी बीएचयू में कई वर्षों से सेमेस्टर एग्जामिनेशन की जो परीक्षाएं हैं एक निश्चित पैटर्न पर चल रही हैं, लेकिन अब बीएचयू में हो रही सेमेस्टर परीक्षाओं के सिस्टम में, के तंत्र में, के प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और इसी मुद्दे पर मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो कुछ बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो आंतरिक सूचना मिली है या जो जानकारी मिली है, उस आंतरिक सूचना या जानकारी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको बता दूं कि एनएपी 2020 को ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक परीक्षा सुधार समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया है और इसके अंतर्गत 3 जनवरी 2025 को बीएचयू एकेडमिक काउंसिल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई और इस मीटिंग में बीएचयू सेमेस्टर एग्जामिनेशन से संबंधित कई तरह के परिवर्तनों को अंतिम मुहर लगा दी गई। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस एकेडमिक काउंसिल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जिस पर अंतिम मुहर लगा दी गई, यानी अंतिम रूप से निर्णय लिया गया, उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, इसी को खंगालने की कोशिश आज के वीडियो में करेंगे, जिससे आपको एक एक बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब बिना देर किए आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो अब आपको एग्जामिनेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे उसमें वह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ऐसे सभी परिवर्तनों को, महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अगर मैं गिनूं तो लगभग 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिस पर आज मैं आपसे बात करूंगा। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है और बहुत खास परिवर्तन है वह यह है कि अब बीएचयू में जो एग्जामिनेशन हुआ करता था, यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो हुआ करता था वह 3 घंटे का होता था, आप सभी जानते हैं। लेकिन पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि अब बीएचयू में सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, अब वह 3 घंटे का नहीं होगा। 3 घंटे की जगह अब आपका पेपर मात्र 2.5 घंटे का होगा, यानी आधे घंटे कम कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किया गया है वह यह है कि अब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन की परीक्षाएं होती थी वह 2 पालियों में लिया जाता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग जो पाली में परीक्षा लिया जाता था, मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन आप देते थे वह सुबह 9 से लेकर के 12 बजे तक होता था, जबकि इवनिंग में परीक्षा का टाइम जो था वह 1:30 से 4:30 बजे हुआ करता था। लेकिन अब ये जो 2 पालियों का सिस्टम था अब इसे परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो एग्जामिनेशन है यानी सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो 2 पालियों की जगह अब 3 पालियों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा 3 पालियों का स्पष्ट तरीके से टाइम डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमानतः अगर मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है कि पहले शिफ्ट की परीक्षा 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक हो और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच हो और तीसरे शिफ्ट की परीक्षा 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच हो। ऐसा हो सकता है या इसी के लगभग आसपास कोई टाइम निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, जो बहुत ही जल्दी ये क्लियर हो जाएगा और साफ साफ बता दिया जाएगा कि यह 3 पालियों की टाइमिंग क्या होगी। अब आते हैं महत्वपूर्ण तीसरे परिवर्तन की ओर। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेमेस्टर एग्जामिनेशन यूजी एंड पीजी को लेकर के किया गया वह यह है कि पहले बीएचयू में यूजी और पीजी की सेमेस्टर एग्जामिनेशन की जो परीक्षा का जो विस्तार होता था, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 2023-24 का जो एग्जामिनेशन हो रहा था, चूंकि
वसंत कन्या महाविद्यालय में ऑड सेमेस्टर में मैं एग्जामिनेशन कमेटी का इंचार्ज था। मैंने परीक्षा जब कराया तो पिछली बार 2023-24 में ऑड सेमेस्टर में जो परीक्षा था वो लगभग 3 महीने तक चला था, जबकि इवेंट सेमेस्टर 2023-24 में ही परीक्षा लगभग 4 महीने तक चला था। और इस सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो इस सेमेस्टर में भी 28 नवंबर से पेपर शुरू हुआ है, जबकि जनवरी चल रहा है और 20 जनवरी तक लास्ट पेपर चलेगा, जो बीए थर्ड सेमेस्टर से लेकर के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर तक। और यूजी को छोड़ दीजिए, अगर यूजी के भी परीक्षा को शामिल कर लिया जाता है जो लगभग 10 फरवरी से शुरू होने वाला है और मार्च तक जाएगा, तो कुल परीक्षा का जो विस्तार है वो लगभग 5 महीने हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, नवंबर से लेकर के मार्च तक अगर परीक्षा चलता है तो परीक्षा का विस्तार कुल 5 महीना हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसी तरह के लगभग 2 से 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने एग्जामिनेशन सिर्फ आयोजित किया जाता था, यानी 5 महीने तक अधिकतम विस्तार इस बार हम लोगों ने देखा है। तो इसीलिए जो एकेडमिक काउंसिल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो मीटिंग हुई, इसीलिए इस मुद्दे पर परिवर्तन करने को महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया और साफ साफ इस पर मुहर लगा दी गई है कि अब बीएचयू में सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो विस्तार, जो पहले 2-3 महीने तक परीक्षाएं चलती थी, अब इसे किसी भी कीमत पर 15 से 20 दिन में, यानी 2 से 3 सप्ताह के अंदर किसी भी कीमत पर इन परीक्षाओं को समाप्त कर लेना है, संपन्न कर लेना है। यानी बीएचयू में यूजी और पीजी की अब परीक्षाएं 2 से 3 सप्ताह में, यानी 15 से 20 दिन के अंदर ही समाप्त किया जाएगा, किसी भी कीमत पर समाप्त किया जाएगा। ये तीसरे परिवर्तन की बात मैंने कही। चौथा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह यह है कि पहले लगभग एग्जामिनेशन समाप्त होने के 2 से 3 महीने तक लग जाते थे उसका परिणाम घोषित होने में। अब ऐसा नहीं है, अब परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसको फिर से समझिए कि यूजी और पीजी में सेमेस्टर एग्जामिनेशन के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर किसी भी कीमत पर यूजी और पीजी के सारे कोर्सेज का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वह घोषित कर दिया जाएगा, चाहे जैसे भी हो, जिस भी कीमत पर हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो चौथा परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जब 2 महीने 3 महीने में परीक्षा घोषित किया जाता था, उसका परिणाम घोषित किया जाता था, तो बच्चे परेशान होते थे रिजल्ट को लेकर के, कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कहीं फॉर्म भर रहे हैं, एडमिशन लेना है, तो कई तरह के दिक्कतें उनके सामने आती थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन समाप्त होने के 15 दिन के भीतर उनका सारे पेपर्स का जो रिजल्ट है वो घोषित किसी भी कीमत पर कर दिया जाएगा। पांचवें अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करें तो परीक्षा तिथियों की जो घोषणा होती थी, इसके पहले जो अनाउंसमेंट पहले एग्जामिनेशन के डेट्स को लेकर के होता था, वो बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कंट्रोलर के तरफ से, यानी परीक्षा नियंता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता था। अब यह कार्य फैकल्टी के तरफ से किया जाएगा, यानी डीन महोदय या महोदया के तरफ से ये किया जाएगा, जो संकाय प्रमुख होंगे उनके द्वारा परीक्षा के तिथियों की घोषणा की जाएगी। अब छठवां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वह है कि आर्ट्स और सोशल में, या आर्ट्स एंड सोशल एंड साइंस में चलने वाले कुछ कॉमन जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे मान लीजिए आर्ट्स एंड सोशल में कॉमन रूप से चलने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, इस तरह के पेपर्स जो पहले बनते थे वो अलग अलग बनते थे। यानी साइकोलॉजी का आर्ट्स के लिए अलग पेपर होता था, सोशल साइंस के लिए अलग होता था, साइंस के लिए अलग होता था, उसी तरह से जियोग्राफी, उसी तरह से होम साइंस का हुआ करता था। अब अलग अलग फैकल्टी में अलग अलग कोर्सेज में कॉमन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, कॉमन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा, अब वह अलग अलग नहीं होगा। अब एक ही क्वेश्चन पेपर होगा जो अलग अलग कोर्सेज में लागू किया जाएगा। यानी साइकोलॉजी का, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का पेपर एक ही रहेगा, चाहे आप बीए आर्ट्स के थ्रू साइकोलॉजी लिए हैं, चाहे बीए सोशल साइंस के थ्रू साइकोलॉजी लिए हैं, चाहे आप बीएससी के थ्रू साइकोलॉजी लिए हैं, आपका पेपर एक ही होगा।
यह बात अलग है कि यह नियम सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर फोर्थ तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा। जो ऑनर्स वाले बच्चे होंगे यानी यूजी फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के बच्चों पर, चाहे आर्ट्स हो, चाहे सोशल हो, चाहे साइंस हो, इस पर यह लागू नहीं होगा। यानी यूजी फाइनल ईयर के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सेकंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर तक के बच्चों के लिए यह नियम लागू होगा। अब बात करते हैं सातवें महत्वपूर्ण परिवर्तन की। जो सातवां महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि पहले बीएचयू में आपको ग्रेस मार्क्स मिलता था, अब उसे सीधे सीधे समाप्त कर दिया गया है। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो परीक्षा सुधार समिति या एकेडमिक जो काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ यह बताया गया कि अब ग्रेस मार्क्स जैसे चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इस परिवर्तन में जो कई तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं और एनईपी 2020 को ध्यान में रख करके परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें ग्रेस मार्क्स के आधार पर पास करने के सिस्टम को समाप्त करने की जरूरत है। क्योंकि आठवां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पहले यूजी और पीजी में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर अपना कोर्स बीच में छोड़ देते थे तो उन्हें जितने साल तक पढ़ाई करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता था। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि अगर आप यूजी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर बीए 3 साल का है, आपने 2 साल बीए की पढ़ाई की है और तीसरा साल यदि आपने नहीं पढ़ा तो 2 साल आपका बेकार हो जाता था, उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन एनईपी 2020 के हिसाब से अब कोर्स को बीच में छोड़ने और पुनः शुरू करने की छूट कैंडिडेट को होगी। यानी यूजी में या पीजी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आप अपने हिसाब से बीच में छोड़ भी सकते हैं और जब आपकी मर्जी करे फिर बीच से आप उसको शुरू भी कर सकते हैं। 1 साल आप पढ़ के छोड़ दिए, फिर चाह रहे हैं कि 1 साल बाद हम पढ़ें, तो जहां आप छोड़े थे वहीं से उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसीलिए ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। 9वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह यह है कि री इवैल्यूएशन का जो तरीका था वो उसका तरीका दूसरे तरीके से होता था अब तक, लेकिन री इवैल्यूएशन अब फैकल्टी के लेवल पर किया जाएगा और फैकल्टी लेवल पर ही एक फैकल्टी मेंबर पैनल बना दिया जाएगा, एक कमेटी बना दिया जाएगा और फैकल्टी लेवल पर ही री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। जो 10वां महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जो अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वह यह है कि बैक जो पेपर होता था, पहले सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही बैक पेपर लिया जाता था। आपको याद होगा अगर आपने बैक पेपर दिया होगा, अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं इस समय 20 जनवरी तक जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें बीए या यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी बैक पेपर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के साथ बैठ करके दे रहे हैं। तो पहले जो बैक पेपर होता था वो सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ होता था। अब इसमें परिवर्तन करते हुए ये साफ साफ कहा गया है कि बैक पेपर की जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर की परीक्षा के साथ नहीं होगा। यानी बैक पेपर का एग्जामिनेशन अलग से कराया जाएगा। सेमेस्टर का जो मेन परीक्षा है उस मेन परीक्षा के साथ बैक पेपर की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, जो यानी यह जब से नियम लागू होगा तब नहीं होगी। हालांकि इस समय पुराने जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ये दोनों परीक्षाएं साथ हो रही हैं। हालांकि मैं साफ साफ आपको बता दूं कि जो मैं कह रहा हूं कि बैक पेपर अब सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पेपर के साथ नहीं होगा, अलग से परीक्षाएं होंगी। यह सिर्फ यूजी सेकेंड ईयर तक, यूजी फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर तक ही लागू होगा, जबकि लास्ट सेमेस्टर यानी यूजी लास्ट सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर यानी फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की जो बैक परीक्षा है यह सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही होगा और पीजी लास्ट ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो बैक की परीक्षाएं हैं सिर्फ वही परीक्षाएं सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ होगा। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बैक की परीक्षा मेन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ नहीं होगी। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं
कि यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं वो समाप्त हो चुकी हैं। इस समय यूजी थर्ड सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जो आगामी 20 जनवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो एनईपी के हिसाब से होंगी। जो एनईपी के हिसाब से इस बार कई तरह के जो कोर्सेज हैं वो ऐड किए गए हैं जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर से लागू है, और मैं उन्हीं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं कि इनकी परीक्षाएं आगामी 10 फरवरी से हो सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द ही इस पर स्पष्ट जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। और यह 10 जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, हो सकता है कि आगामी 10 फरवरी से जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा जो एनईपी के आधार पर नए नए कोर्सेज लागू किए गए हैं इस बार से, हो सकता है यह सारे एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं यह इसी 2024-25 में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी फरवरी में होने वाली परीक्षाओं में लागू कर दिया जाए। हालांकि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी साफ जारी नहीं किया गया है। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट को भी खंगाल सकते हैं और एफिलिएटेड कॉलेजेस के भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आरपी सर की अनोखी पहल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।